यूरोप, यानी कि 1800 से 1700 से 1800। चलिए ये चीज लिखिए, ये चीज लिखिए। लोगों का समाजवाद एवं साम्यवाद खत्म हो गया था ना। हिंदी में अभी कौ क्वेश्चन रह गया था? 3 गो रह गया है ना। तो नेक्स्ट बार में तीनों क्वेश्चन क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। अरे हिंदी पढ़ने के नहीं आया था? कहाँ है आप लोग? हिंदी पढ़ने काहे नहीं आए थे? हिंदी तो बढ़िया चीज है, हिंदी पढ़िए आप लोग, हिंदी टाइम नहीं लगेगा। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे ये हिंदी अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़कर। हिंदी को बोरिंग मत समझिए कि हिंदी ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे देखिए, चलिए आप लोग किताब कॉपी निकालिए, एक बार आप इसका माइंड मैप लिख लीजिए, ताकि पूरा चैप्टर आप लोगों का एकदम 1-2 पेज में तैयार हो जाए बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, फिर एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अरे हाँ, अब देखा हम लिखब मिटाई बुचिया लोग, देखा हम लिखब मिटाई, साथे साथे लिखा जा, नहीं था हम लिखत रहब, एक हाथ से लिखब एक हाथ से मिटा दे। माइंड मैप ये बना के आपको रिवीजन करने में बहुत आराम पड़ेगा ना, रिवीजन करने में आराम होगा, ठीक ना। आप सिर्फ लिख लीजिए, उसके बाद अगर 2 बार पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर दिमाग में ना आ जाए तो फिर दोबारा कहिएगा कि हमका पेज दे दीजिए जो हम पेज लगाए हैं। चलिए आइए, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी से शुरू कर रहे हैं कहानी को, ठीक है। 18वीं शताब्दी का यूरोप। लिखिए जल्दी जल्दी, आप लोग सभी लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना है, और अच्छा से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। 18वीं सदी का यूरोप। औद्योगिक क्रांति का युग आया। माइंड मैप लिखने के बाद नीचे से, हाँ ठीक है, नीचे से शुरू करना है। देखिए हाँ ठीक है, 18वीं शताब्दी, कहानी 18वीं शताब्दी से शुरू होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? एरो का चिन्ह देने का मतलब है कि आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। देखिए 18वीं शताब्दी का यूरोप था, उसी के दौरान औद्योगिक क्रांति का युग आया। औद्योगिक क्रांति का जब युग आएगा तो क्या होगा? मजदूरों का शोषण जो है एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाएगा। हाँ चलिए, ये हो गया। अब आगे लिखते हैं। लिख लिए, एकदम साथ साथ का लिखते रहिए। चरम पर। इसके बाद लिखिए पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। चलिए यहां तक बाबू लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए। जब मजदूरों का शोषण चरम पर था उस समय समाज 2 वर्गों में विभाजित था। उसके बाद कौन कौन? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग।
अब हम कहानी शुरू करेंगे श्रमिक वर्ग से, इसको मिटाकर। क्या हुआ? एक मत बात करिए, हम स्याही डाल के आ रहे हैं 1 मिनट में। अरे कुछो ना हो, यानी कि लिखले निक लागता। हाँ खूब निक, देखा ना कितना शांति से लिखा तड़ा बात। यानी कि ज्यादा नहीं पढ़ावे के, कहा जरा ज्यादा कोई भलाई करबो तो वो तो विरोधी बन जाई। कुछो ना, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करत तनी ना, 2 दिन खाली समझाई बा, लिखवावे शुरू कर दे। साला वो राजनीति ही है ना रंजनवा, बहुत हरामी है, धीरे धीरे ना निखे है समझ करते कभी लॉलीपॉप मांगता है कि जुइया तो बहन चलो कॉले है कि मांगता लॉलीपॉप दे दो जाओ, तो वही गोजो आदि। चलिए यहाँ तक हो गया ना। देखिए ये लिखे, हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए बुद्धिजीवियों द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए ना। चलिए इसके आगे आप लोग क्या लिखेंगे? समाजवाद कहलाया, समाजवाद कहलाया। चलिए लिखिए, लिखिए समाजवाद कहलाया। बात मत करिए आप लोग, शांति से लिखिए। क्या बात हो रहा है? देखिए आप लोगों का क्लास है, आप लोग शांति बनाइए। चलिए आइए यहाँ पे फिर देखिए, समाजवाद आप लोग को याद है कितने भागों में बटा था? हाँ ना, समाजवाद भी 2 था,
याद आ रहा है? यूटोपियन समाजवाद अब वैज्ञानिक समाजवाद, इसको लिखिए यहाँ पे। वैज्ञानिक समाजवाद, इसको बाबू यहाँ तक नोट करिए, फिर से फ्रेश ऊपर से हम चलेंगे। अब यहाँ पे बताएंगे यूटोपियन समाजवाद का क्या मानना था और वैज्ञानिक समाजवाद का क्या मानना था, एकदम शॉर्ट में। हम बोले ना जितना लिखवाएंगे ना, इसको सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा ना, हम कह रहे हैं पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है। ठीक बना रही हैं सभी लोग। हाँ बढ़िया है। हाँ ठीक है। देखें आपका। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए अब फिर से एक नए सिरे से यहाँ से शुरू करें। यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। अच्छा एक बार बताएंगे क्या आप लोग आए, यूटोपियन समाजवाद कौन लोग थे, उनका क्या समझ मानना था? आए? क्या थे? बहुत बढ़िया, स्वप्नदर्शी थे। यूटोपियन, एक को हम ले लेते हैं वैज्ञानिक। आप लोग वहीं से शुरू कीजिएगा लिखना, ठीक है ना? यूटोपियन और वैज्ञानिक, इनका विचार जो था वो क्या था? यह जो था प्रैक्टिकल था और यह जो था आइडियल था, बहुत काफ़ी आइडियल था, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए। यह आइडियल था जो कि रियलिटी में संभव होने की, हाँ लिख लीजिए, माइंड मैप है अपने समझने के लिए ना। हाँ एकरा नीचे लिख लीजिए, एकरा नीचे लिख लीजिए, हाँ ये लिख लीजिए, हाँ वहीं पे तीर का निशान देके लिखिए। यह आइडियोलॉजी था, एकदम बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। हाँ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी लिख लीजिए। अरे हाई नहीं लिखना है, अब ये तो आप लिख दिए हैं, नहीं अब ई नहीं लिखना है, ई आप लिख ली हैं। ये चीजवा को ऊपर हम लिखे हैं दिखाने के लिए, इसके नीचे लिखना है ये आइडियोलॉजी, माने बहुत आदर्शवादी था, आदर्शवादी आइडियोलॉजी बहुत आदर्शवादी था। ये है प्रैक्टिकल। यह जो था प्रैक्टिकल बेस्ड आधारित था। इसमें लिख लीजिए और एक पॉइंट, प्रैक्टिकल करने है ना, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने है ना, ये प्रैक्टिकल साइंस प्रैक्टिकल होगा ना, ये देखिए बात कहाँ आप लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लो नहीं, प्रैक्टिकल तो हमसे पूछिए ना।
इसमें कुछ हम लोग इसके साथ ये हो गया ना, वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वयों विश्वास था, इस पर था, वर्ग समन्वयों के बदले वर्ग संघर्ष पे विश्वास था। अब इसमें हम लिख लेंगे जैसे कि सेंट साइमन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, चार्ल्स फोरियर, उसके बाद लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन। इधर समझिए, कुछ अगर पॉइंट नहीं आया समझ में कि ये कहाँ से लिख दिए, ये कब पढ़ाए हैं, तो पूछने का आपको अभी टाइम है ना, घरे जाके पता चले पढ़िएगा तो बाउंस से करेगा। तो इसीलिए अभी शांत रह के एकदम दिमाग में समझ समझ के लिखिए। ये शॉर्ट नोट है, अगर किसी को ऐसे दे दीजिएगा ना तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आप क्या क्या लिखे हैं, क्योंकि इसमें डिफिनेशन नहीं होता है, बस सिर्फ आपको समझने के लिए माइंड में बनाया जाता है, ताकि हम कम समय में सभी चीजों को ध्यान में आ जाए मेरा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गया। इसमें लिख लीजिए कौन कौन लोग थे। हाँ, एंगेल्स, इसमें थे एंगेल्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, का होता बचिया लोग तो जाने के बाद आए। हाँ, एंगेल्स। लिखा लिख रहे हैं। चलिए, जहाँ पे बाबू लोग, जहाँ पे बबुआ कार्ल मार्क्स आप लोग लिखे हैं, जैसे यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स लिखी है ना, इसको घेर के अब इनके बारे में हम पूरा डिटेल बात करना शुरू करेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योंकि हमारे समाजवाद और साम्यवाद में कोई इम्पोर्टेंट बनता है तो यही बन रहा है ना। तो कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा घेर दीजिए, उसके नीचे तीर का निशान लगा दीजिए। अब वहां से आप शुरू कीजिए इनके बारे में लिखना। ये है रही एक माला के स्वरूप लिखवाया जा रहा है, ताकि आप यहाँ तक आए ना, फिर कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल शुरू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जरूरी जिस चीज के बारे में है उस चीज के बारे में। अब आ जाइए, अब यहाँ पे यूटोपियन को हम भुलवा देते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद पे अब हम चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कार्ल मार्क्स, इनका जन्म लिख लेते हैं सबसे पहले। इनका जन्म हुआ 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनके पिता जो थे वह थे हेनरिक मार्क्स। इनके पिता थे हेनरी मार्क्स। इनके पिता हुए, बात मत करो जा, इनके पिता हुए हेनरिक मार्क्स। हाँ, इनके पिता हुए हेनरी मार्क्स, ये लिख लीजिए। इसके बाद इनका जन्म का टाइम लिख लीजिए। इसी के बगल में, इसी के, अरे इसमें हम डाले हैं तब काहे नहीं चल रहा है। 5 मई है। हाँ, 5 मई। जर्मनी, ठीक ना। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ट्रियर नगर में। चलिए,
यहाँ तक बाबू जल्दी कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा खुशी पैर हटाइए तो पीछे देखें के लिख रहा है के नहीं। आप देखें कहाँ लिखे हैं, यहीं तक लिखवाए हैं हम, अभी तो आगे भी लिखवाए हैं। पिता हेनरिक मार्क्स, ठीक है, इसके आगे लिखना शुरू करिए। मन से लिखिए, मन से। हेनरिक मार्क्स, बड़ी हम इम्पोर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं बाबू। हाँ, मन से लिखिए इसको। आपको इतना माने आप अपने चैप्टर की कहानी कह दीजिएगा इस चीज को पढ़ के। सिर्फ पूरा चैप्टर को हम एकदम शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं आप लोगों का, इसीलिए मन से लिखिए। चलिए, हेनरी मार्क्स तक हो गया ना। अब इसके बाद आगे लिखिए 1836 में। अब इसके आगे लिखिए 1836। कहाँ चले गए ये? बोन विश्वविद्यालय। बोन विश्वविद्यालय किस चीज की शिक्षा हासिल करने? देखिए, पहले वह बर्लिन में विधि की शिक्षा हासिल किए, विधि की शिक्षा हासिल किए। उसके बाद 1836 में और 1843 में यहाँ पे ये बर्लिन चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय, वहाँ पे समाजवाद की शिक्षा हासिल किए और यहाँ पे इनका शादी हुआ। बस यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम इनके कार्य के बारे में चलेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए, कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ जर्मनी के ट्रियर नगर ना। इसके बाद उससे जस्ट नीचे आइए, बर्लिन विश्वविद्यालय गए। वहाँ पे इन्होंने किस चीज़ की शिक्षा हासिल की? विधि की, यानी कानून की। कानून की शिक्षा के बाद 1836 में, हाँ, और उसके बाद 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय गए। उसके बाद 1843 में इनकी शादी हुई। चलिए, यहाँ तक लिख लीजिए। बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। चलिए, हो गया, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। अब इसके बाद देखिए, अब फिर से हम यहाँ तक सभी लोगों का हो गया ना। काहे बात हो रहा है? हो गया ना? बोलिए जल्दी, इतना लेट नहीं। ये किन के विचारों से प्रभावित थे? उसके जस्ट नीचे लिखिए हीगेल के विचारों से प्रभावित। उसके जस्ट नीचे लिखिए हीगेल के विचारों से प्रभावित। हाँ, हीगेल के विचारों से प्रभावित। नीचे, हाँ, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखिए हीगेल के विचारों से। हाँ, तीर दे के ना, यहाँ पे लिखना शुरू करिए। हीगेल के विचारों से प्रभावित। जस्ट नीचे तीर का निशान दे के लिखिए हीगेल के विचारों से प्रभावित। हाँ, हीगेल के विचारों से प्रभावित। इसके बाद आइए, इसके बाद इन्होंने क्या किया? मॉन्टेस्क्यू, हाँ, विचारों है। अच्छा, हीगेल का विचार था ना कि जैसे कि वो समाजवाद से रिलेटेड उनका विचार था, दर्शन से रिलेटेड उनका विचार था हीगेल का, और उनके ये विचार से प्रभावित हुए। अब प्रभावित होकर ये मजदूरों की तरफ सोचना शुरू किए। ये चलिए आइए, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किए।
हाँ उसके जस्ट नीचे। अच्छा ये बताइए मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो थे वह किन चीज के विचारों पे थे? सामाजिक और राजनीतिक। यहाँ पे बगल में कोष्ठ में लिखना है आप लोगों को, सामाजिक और राजनैतिक, सामाजिक और राजनैतिक, यहाँ पर ये था। यानी कि सामाजिक और राजनैतिक के लिए मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किए। यहाँ तक आप लोग लिखे हैं। इसके जस्ट नीचे अब क्या हम लोगों को लिखना है? हो गया ना बाबू? कौन? विचारों का अध्ययन, अध्ययन किए, अध्ययन, हाँ रूसो। इसके बाद आगे लिख लीजिए। अब इसके जस्ट बाद अमृत, इसके जस्ट बाद दो लोग साथ आ गए हैं, याद आ रहा है? एंगेल्स और कार्ल मार्क्स। यानी कि कब आ गए हैं? हाँ तो एंगेल्स आप लिखिएगा, बाद में आप अपना पढ़ते टाइम देखिए 1844 में मार्क्स और एंगेल्स की विचार जो है क्या होने लगी? साथ मिल गई, दोनों के विचार साथ मिली, ठीक है ना। अब इनकी विचार साथ मिलेंगी तो इन लोगों द्वारा क्या किया जाएगा वो आगे हम लोग लिखेंगे। इसको कंप्लीट करिए। 1844 जल्दी लिखिए, उसके बाद हमको आगे मौका दीजिए 1848 लिखने की। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया गया इन लोगों के द्वारा, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया गया। हाँ वो भी लिखवाएंगे आगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं कि कोई सवाल खड़ा करे और इसमें ना रहे। हाँ कहानी जो है आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा। कहानी तो आप शॉर्ट नोट्स में नहीं ना लिख सकते हैं, तो कहानी खुद रिवाइज, लेकिन मेन पॉइंट तो इसमें रहेगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र किस तरह से जारी किया गया था। ये आपको खुद बुक पढ़ के रिमाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। इसी को कहा जाता है आधुनिक साम्यवाद का जनक। इसको कहा जाता है बाबू, इसको कहा जाता है आधुनिक साम्यवाद का जनक। आधुनिक साम्यवाद का जनक इसको कहा जाता है। हो गया? अच्छा ये जो थे दोनों लोग मिल के निकाले थे। हाँ ये घोषणा पत्र कहा गया आधुनिक समाजवाद का जनक। इनका जो विचार इस घोषणा पत्र में था। अब आइए अब आ जाइए बाबू 1867 में। 1867 में दास कैपिटल प्रकाशित हुआ। दास कैपिटल प्रकाशित हुआ। अच्छा तो हम बता देंगे, काहे कि 9 के हो सकता है लिखने में छूट गया हो। अच्छा अभी पहले लिख लीजिए, बाद में उस पर चर्चा करेंगे। दास कैपिटल प्रकाशित हुआ। अब इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए, इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए बाबू, जिसको क्या कहा गया? समाजवादियों का बाइबल। जिसको कहा गया समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का
बाइबल। समाजवादियों का बाइबल। अब इसके बाद आएंगे मार्क्स के सिद्धांत पे। हाँ, दास कैपिटल प्रकाशित हुआ। हो गया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बाबू। अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तब हम पहुँचेंगे बल्शेविक क्रांति में, तब जाके समाप्त होगा हमारा। काची छोड़िए, जाने दीजिए इस सब बात। हो गया ना? चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे है ना, इसके जस्ट नीचे तीर दीजिएगा जो हम ऊपर लिखवाएंगे, ठीक है ना? आइए अब मार्क्स के सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांत में लिख लीजिए नंबर 1। नंबर 1 लिख लीजिए। अरे ये पहले 5 को लिखा गया। लिखाने के बाद यहाँ पे लिखना है आदिम साम्यवादी, इसके आगे। हाँ,
इन सभी चीजों के बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। हाई वाला लिख लीजिए अगर मन होगा तो 6 गो। हाँ, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब यहाँ पे हुआ है 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रथम कहाँ पे हुआ है बाबू? ये कहाँ पे हुआ है सम्मेलन? ये हुआ है लंदन में। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? लंदन में। लिखिए। 5 गो आंसर छोड़े हैं। 5 गो आंसर। और ये गो 58 के बाद 59, फिर 25, 15, 9। ठीक है, वो लिखवा दिया जाएगा। कहाँ छूटेगा? एक गो तो इतना अगर आपको ऑब्जेक्टिव अगर याद हो जाता है ना सब चैप्टर में, तो मान लीजिएगा हमको उम्मीद है एसएसटी में 50 को 50 ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा। इससे बाहर अइबे नहीं करेगा। कहाँ से आएगा? कहाँ से देगा ऑब्जेक्टिव? इतना ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट फ्रेंड ऐसा नहीं है। स्टूडेंट फ्रेंड देखिए अपने प्रैक्टिस के लिए पढ़ा जाता है। केसी सिन्हा का बुक है, अपने प्रैक्टिस के लिए पढ़ा जाता है। हम खुद केसी सिन्हा से पढ़े हैं मैट्रिक में। चलिए, लंदन में हुआ। मार्क्स ने इनमें क्या बोला? इस सम्मेलन में मार्क्स क्या बोले? हो गया ना? अब मार्क्स इस सम्मेलन में क्या बोले बताइए खुशी, क्या बोले मार्क्स इस सम्मेलन में? हैं जूही, पम्मी को बोलिए बताने के लिए। इस सम्मेलन में मार्क्स ने मजदूरों को क्या बोला? कौन पढ़ा था सम्मेलन में? हाँ, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। कर्तव्य के बिना, लेकिन ये तो नारा था ना। ये दूसरा में है। पहला में उनसे बोले ना कि आप अपने मुक्ति का खुद ही जिम्मेदार हैं ना। नारा ही बना था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। चलिए लिख लीजिए इसको। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा क्या हो गई? चलिए लिखिए। मार्क्स ने कहा मजदूर
अपना मुक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्नों से यानी अपने प्रयासों से कर सकते हैं। काहे बात कर रहे हैं आप लोग? बात मत करिए। हाँ? लिख लीजिए, क्लास खत्म होगा पानी दे दिया जाएगा आपको। अरे ऐसा कैसे हुई? हमारा रहते कुछ ना हो सकेला। हम भाई हैं क्लास में तो कुछ होगा तो जिम्मेदार हम न हैं। स्वयं ही अपने प्रयासों से कर सकता है। नारा क्या बना? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। अच्छा लिख रहे हैं इसके बाद, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करिए। अब आते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। यहाँ तक लिख लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन खुशी बढ़िया से माइंड मैप नहीं खूब बनाओ तो दिखाओ तो नहीं। तो दिखलाइए, ऐसा लिख नहीं रही है। बढ़िया बा। हम नौरे में खुदी। तो अभी अब ना लिखू, अब खत्म हो गई पन्ना। हाँ देख कितना आदमी का होता है ना कि हंसमुखिया इंसान होता है ना, हंसते रहता है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हंसने वाला इंसान ज्यादा दिन जीता है। हंसने वाला इंसान ज्यादा दिन जीता है। लगभग सभी लोग हंसने वाले हैं इसमें, अच्छा लगता है। एगो बात हम देखें कि आप लोगों के बीच हम नहीं आ रहे हैं तो हमको मने नहीं लग रहा है। हाँ, आप लोगों को आना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों से खेलना, हंसना। चलिए उसी के जस्ट नीचे तीर का निशान देंगे, ऐसे लिख लीजिए। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस के। बहुत बढ़िया। चलिए ये हुआ पेरिस में, लिख लिए? हो गया। चलिए इसमें काम क्या हुआ? काम क्या हुआ बाबू? विभिन्न देशों के समाजवादियों को संगठित किया गया। विभिन्न देशों के समाजवादियों को। अरे एक गजबे पेन है, दूसर का है। अरे हम डाल के लाए हैं बाबू। विभिन्न देशों के समाजवादियों को संगठित किया गया।
इनका बटोरा गया। के काहे बाबू, काहे बाबू, क्या निर्णय लिया गया इसमें? सोने पानी ला दे। पानी तो बुझाया। कौन चल रहा है? एक मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बा। 8 मई के ये पैसे ना ये भाभी के लगे राष्ट्रीय मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला रोड में पड़ता है।